नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर निशत पटेल है। मैं लीवर स्पेशलिस्ट हूँ सिड्स हॉस्पिटल सूरत से। कल ही मेरे एक जानने वाले ने रूटीन रिपोर्ट्स करवाए थे, उसमें उनको फैटी लीवर आया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये रिपोर्ट है, क्या करना है। मैंने बोला कि कोई इसमें दवाई की तो ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, इसमें डरने जैसा है और ध्यान रखने जैसा है। तो हमें फैटी लीवर से क्यों डरना चाहिए, उसके कुछ आंकड़े हैं। WHO, CDC, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन लीवर एसोसिएशन ये कहता है फैटी लीवर आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर अल्कोहल से भी ऊपर चला जाएगा लीवर को फेल होने के रीजंस में से। फैटी लीवर के 70% पेशेंट्स को डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक मतलब लकवा, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यस दोस्तों, इसमें बिल्कुल डरने जैसा है। और आपने भी ये सुना होगा कि और देखा भी होगा कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्कोहल को टच भी नहीं किया फिर भी उनका लीवर डैमेज हो जाता है। तो ये सारे पेशेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस फैटी लीवर की वजह से होते हैं। तो ये गलत मान्यता है कि सिर्फ दारू पीने से लीवर खराब होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिससे लीवर डैमेज हो सकता है। तो चलिए जानते हैं फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर मतलब लीवर आपका चर्बी युक्त हो गया है, फैटी हो गया है। फैटी लीवर को विस्तारपूर्वक समझने से पहले हम लीवर और मेटाबॉलिज्म समझते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि आप शॉपिंग करने गए तो आपने किराना लिया, दूध, दही, बिस्किट, वेफर, फल, सब्जी ये सब लिया। फिर घर पे आके आप डिसाइड करोगे कि फल यहाँ जाएंगे, सब्जी यहाँ जाएगी, किराना यहाँ रखेंगे और उसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो वो काम अपना लीवर करता है। हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारा इंटेस्टाइन में मतलब आंतों में पच के लीवर की साइड आता है और लीवर उसको डिसाइड करता है कि इसको मैं कहाँ पे स्टोर करूँ और इसको कैसे मैं यूटिलाइज करूँ। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो अब ये समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म अगर गड़बड़ हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम हो। तो फॉर एग्जाम्पल शुगर, तो अगर शुगर के लेवल्स अप डाउन होने लगे और फैटी लीवर में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है जिसके कारण डायबिटीज होता है। फैट यानी चर्बी बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल जब अपनी वेन्स में जमा होना शुरू होता है तो उसके कारण अपने को ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और आगे जाके फैट और ऑक्सीडेशन की वजह से कैंसर भी होने के भी चांसेस रहते हैं। प्रोटीन्स और विटामिन, तो अगर प्रोटीन्स और विटामिन का इम्बैलेंस हो जाए तो अपने मसल्स, बोन और इम्यून सिस्टम ये सारी भी गड़बड़ हो जाती है। तो आयुर्वेदिक जमाने से जो हम सुनते आ रहे हैं ये सारी बड़ी बीमारियों का जड़ पेट से है, वो एक्चुअली अपने ऋषि मुनि सही कहते हैं कि उसका जो मेन मूल है वो अपने लीवर से स्टार्ट होता है। तो फैटी लीवर के स्टेज होते हैं। स्टेज 1 सिर्फ ओनली फैटी लीवर मतलब कि आपका लीवर चर्बी युक्त हो चुका है। उसके बाद जो स्टेज आता है उसको हम लोग MAFLD बोलते हैं, मतलब मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज। मतलब फैटी लीवर कोई बीमारी नहीं है, वो बारिश आने से पहले जो तूफान और बिजली गिरती है तो वो एक टाइप की साइन है कि जो अपने को इशारा कर रही है कि भाई अभी आप सुधर जाओ तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमारी में कन्वर्ट नहीं होगी। MAFLD में फैटी लीवर के साथ लीवर के सूजन भी आ जाता है जिसको मेडिकल टर्म्स में हम लोग स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। इसके भी 3-4 स्टेज होते हैं और उसका जो एंड स्टेज होता है वो होता है सिरोसिस, मतलब कि आपका लीवर एंड में खराब हो जाता है। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो और उसके साथ लीवर पे जब चर्बी जमनी शुरू होती है और उसके बाद जब उस पर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है कि जिसके कारण इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आती है, तो ये सबका कॉम्बिनेशन मिला के अपने को फैटी लीवर में से धीरे धीरे MAFLD और उसके बाद सिरोसिस और उसके साथ हमने जो अभी ये सब बात किया ये सारी बीमारियां मिक्स हो जाती हैं। ये टोटल कॉम्प्लेक्स को हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो अनफॉर्चुनेटली इसके कोई लक्षण नहीं होते और इसीलिए हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर आपको कहीं पे चोट लगी और दर्द होता हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे कि मुझे यहाँ पे दर्द है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें अपने कोई लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत ही लेट पता चलती है। सो इसको जानने के लिए कि आपको फैटी लीवर है कि नहीं या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कि नहीं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो गाइडलाइंस में ये लिखा गया है और हम लोग भी एडवाइस करते हैं कि आपकी उम्र 40 ईयर्स के ऊपर हो तो आपको एक बेसिक रूटीन हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए। तो हम लोग क्या जांच करते हैं? तो हम लोग पेशेंट का हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, उससे हम लोग BMI कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जो पेट का सर्कमफरेंस मतलब पेट की इंच कितनी है वो चेक करते हैं। पेशेंट का लाइफस्टाइल देखते हैं कि खाने पीने का टाइम, सोने उठने का टाइम, जंक फूड कितना खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं कि नहीं लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते, ये सारी हिस्ट्री पूछते हैं। उसके बाद हम कुछ ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं जैसे कि सिंपल CBC, लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, थायराइड का टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। ये सारे ब्लड रिपोर्ट से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है प्लस अगर आप थोड़े हेल्दी हो मतलब आपका पेट अगर थोड़ा बाहर है प्लस आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, लकवा मतलब स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, किसी को अटैक आया हो, तो इन लोगों को एक्चुअली 35 या 40 की एज पे और उसके बाद हर साल रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। उसके बाद हम एडवाइस करते हैं सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी पे अपने को फैटी लीवर दिखता है। नॉर्मल अपना लीवर थोड़ा ब्लैक जैसा होता है सोनोग्राफी पे, वो जितना लाइट दिखे मतलब जितना वो सफेद दिखे उसके ऊपर से हम लोग फैटी लीवर ग्रेड 1, 2 और 3 बोलते हैं। अक्सर लोग फैटी लीवर ग्रेड 1, 2 और 3 को स्टेज के साथ कंपेयर करते हैं जो कि गलत है। अपने को लीवर का जो स्टेज होता है वो फाइब्रोस्कैन में पता चलता है। फाइब्रोस्कैन पे एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उसको आप रेफर कर सकते हो। फाइब्रोस्कैन में हमें यह पता चलता है कि फैटी लीवर की वजह से लीवर कितना हार्ड हुआ है।
तो बार बार सूजन होने की वजह से लीवर में फाइब्रोसिस होता है, और फाइब्रोसिस होने की वजह से लीवर धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, अपना नॉर्मल लीवर सॉफ्ट होता है, और इसके बेसिस पे 4 स्टेज दिए गए हैं F0 से लेके F4 तक। तो इतने बेसिक टेस्ट करने के बाद कोई एडिशनल टेस्ट की ज़रूरत पड़ते हैं तो हम लोग पेशेंट को देखने के बाद भी एडवाइस करते हैं। कभी कभी हमें ज़रूरत लगे तो लीवर बायोप्सी भी करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो अगर किसी पेशेंट को सिर्फ फैटी लीवर है और फैटी हेपेटाइटिस नहीं है, मतलब सिर्फ लीवर चर्बी युक्त है पर लीवर पे सूजन नहीं है, तो दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर आपको फैटी लीवर है तो अभी आपको कोई बीमारी चालू नहीं हुई है, यू आर लकी इनफ कि आपको जल्दी पता चला है, और फिर वेट लॉस फॉलो करने से, लाइफस्टाइल फॉलो करने से, वजन कम करने से ये फैटी लीवर से नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट हो सकता है, और आप हर 3-6 महीने पे आपके लीवर के डॉक्टर को मिलते रहिए, वो आपको गाइड कर सकते हैं। पर अगर आपको फैटी लीवर के साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो चुका है, मतलब आपको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, लीवर पे सूजन, सिरोसिस ऐसा कुछ हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग कुछ दवाइयाँ रेकमेंड करते हैं, शुगर कंट्रोल के लिए बोलते हैं। पर इसमें जो मेन ट्रीटमेंट है दैट इज वेट लॉस। तो आपको कुछ भी करके वजन कम करना बहुत ही जरूरी है। इसमें जो भी दवाइयाँ है उसका जो रिस्पॉन्स है वो मुश्किल से 30 to 50% होता है। 50% इट इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल एंड डाइट। सो समराइज करने के लिए, फैटी लीवर कोई बीमारी नहीं है, बट आने वाली बड़ी बीमारियों का एक संकेत है, उसको आपको समझ के उस पर एक्ट करना चाहिए। जब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम या MAFLD हो जाएगा या सिरोसिस हो जाएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, और आगे जाके आपके प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ जाएंगे। सो प्रिवेंशन इज द फर्स्ट स्टेप। इसके कोई लक्षण नहीं है, इसीलिए जैसे मैंने बोला वैसे आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, और अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आती है तो आपको लीवर के डॉक्टर को मिलना चाहिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी अगर कोई बीमारी है तो वो डॉक्टर की जिम्मेवारी है ठीक करने की, पर आपकी हेल्थ को सही रखना आपकी जिम्मेवारी है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद, नमस्कार।